नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी लगातार झूठ पर झूठ फैला रही है, ये भाजपा का बड़ा आरोप है। और बता दें आपको, संजय सिंह के एक भेद का पता चला है। यहां संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल को स्क्रीनशॉट करके लिखा है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। दर्शकों, ये फैक्ट चेक मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से संजय सिंह के झूठ का बेनकाब पर्दाफाश हुआ है। और संजय सिंह ने ये कहा कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। केजरीवाल को बहुत ज्यादा महान ये बताने में लगे रहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया। जाहिर सी बात है, सिटिंग मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, ये पहली बार जेल गए हैं। और उसके बाद शराब घोटाला किया और एक भी कार्यालय नहीं रखा। बहुत शातिर माइंडेड है केजरीवाल जी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शातिर चोर है। अब जरा सुनिए मेन खबर क्या है। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में आयोजित जनसभा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। अब इसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल से यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको एडिट करके आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने ये एडिट करके उसमें लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी। तो आपको पता होगा कैसे केजरीवाल ने कुछ बोल दिया, अब पूरी पार्टी पीछे पड़ी हुई है कि इसको सच साबित कर दे। तो यहां पर इन नेताओं को कहना है कि केजरीवाल ने कहा था कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है और ये आते ही योगी को हटाएंगे। हालांकि ऐसी बात कोई सत्यता सामने नहीं आई और बीजेपी ने इसको सिरे से निकाल दिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम केजरीवाल को झाड़ लगाई थी एक मंच से कि इनकी बातें करता कौन है। अब मैं आपको बता दूं, इसी बात पे खरी खोटी सुनाई जा रही है। संजय सिंह ने जो एडिटेड फोटो प्रधानमंत्री अमित शाह लिखा हुआ डाल दिया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ये लिखा, तो लिख रहे हैं लो जी, अभी अंतिम चरण का मतदान भी नहीं हुआ, अमित शाह प्रधानमंत्री बन गए। केजरीवाल कोई बात हवा में नहीं कहते। अब मैं आपको बता दूं, इस इनके पोस्ट के बाद इनको लेने के देने पड़ गए और अब यहां पर लगातार बीजेपी के नेताओं ने संजय सिंह की क्लास लगानी शुरू कर दी है। यहां पर लिखा गया है, इसी ट्वीट को एडिट करके शेयर किया गया है ना आपने श्रीमान, कितना गिरोगे आप, शर्मो हया सब बेच खाए हैं क्या, शायद इतना डेस्परेशन दिखाता है कि इंडी की लुटिया डूब गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक और नेत्री हैं, महिला मोर्चा दिल्ली में काम करती हैं, उन्होंने देखिए क्या लिखा, वैशाली पोद्दार मोदी का परिवार, उन्होंने अपने आगे नाम के आगे लिख रखा है। उन्होंने कहा केजरीवाल सिर्फ हवा में नहीं बात करते बल्कि एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं, अपने फोटोशॉप वाले की पगार काटो। ये कहा है वैशाली पोद्दार ने, अपने फोटोशॉप वाले के पगार काटो। यानी कि आपको बता दूं, बीजेपी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं लिखा है, बीजेपी ने शामिल किया उस ट्वीट को और बताया लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मान लीजिए कि गलती से वहां पर हो भी जाए कुछ, तो ये उस छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं। कैसे देखिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। छोटी छोटी बातों पर इतना बेवकूफ बनाएंगे तो बड़ी बातों पर ये लोग कितना बेवकूफ बनाते होंगे जनता को। अब देखिए वैशाली पोद्दार लिख रही है कि फटाक से पगार काटिए फोटोशॉप वाले की, ये तो गलत फोटोशॉप कर रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम ही लिखा हुआ था वहां पर, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और बता दें आपको यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जाने से पंजाब में इनके बाद इनकी बौखलाहट सामने आई है। बता दें आपको, कल बीते दिन प्रधानमंत्री ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था और लुधियाना में यहां योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बढ़ी कि पंजाब में आ गए हैं तो हमारा वोट ना काट के ले जाए। तो देखिए पंजाब में पहुंचे संजय सिंह ने कहा है कि सबसे झूठी पार्टी भाजपा की आदत से सब झूठ बोला। कहने लगे हमारे देश के किसान भाई अन्नदाता तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, एमएसपी लागू करेंगे स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो दूर की बात है, लाठियों से पीटा किसानों को, गोलियां चलाई उनके ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे किसान भाइयों की सड़कों के सामने, आंदोलन के सामने कीड़े मार दी, ऐसे कि वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे कि वो चाइना से आए हुए हैं, ऐसे कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। मैं आज से हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए आया हूं, 750 किसानों ने किसान आंदोलन में अपनी शहादत दी है। पंजाब के लोगों, उस शहादत का बदला इस चुनाव में लेना। अब की बार राजकुमार जी को यहां से जिताना है, झाड़ू चलाने का काम करना है। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं बताओ?
डॉक्टर साहब, काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए भाई। पंजाब में धीमी आवाज तो नहीं आती, पंजाब में जोर की आवाज आती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और प्रदेश में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? झाड़ू चाहिए। झाड़ू चाहिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। और भाजपा वालों के बारे में तो मैं कहता हूं, कोई बाइक चोर होता है, कोई कार चोर होता है। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी का जो गैंग है, ये पार्टी चोर है। पार्टी चोर, पार्टी चोर है। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, अब भगवंत मान की झाड़ू चुराने आए हैं। झाड़ू मार मार के इनका दिमाग ठीक करने का काम आपको करना है, इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। दिल्ली में गए थे केजरीवाल की झाड़ू चुराने, केजरीवाल ने झाड़ू मार के इनका दिमाग ठीक कर दिया। कोई चिंता की बात नहीं, हम लोगों को जितना जेल में डालना है डालो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के मुखिया को जेल में डाला। 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी गई। वो आदमी जो दिल्ली के लोगों के दवाओं का इंतजाम करता है, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम करता है, उस व्यक्ति को 23 दिन तक दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी गई। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हमको भी जेल में रखोगे तब भी आपके आगे झुकने वाले नहीं है, तुमसे लड़ेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है पंजाब में क्या क्या हुआ, किसकी किसकी सरकारें थी और क्या क्या किया, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज याद है, और अगर आपको सब कुछ याद है तो आपको झाड़ू निशान याद रखना चाहिए, बनते हुए वो मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूल याद रखना है, फ्री बिजली याद रखना है, और याद रखना है डॉक्टर राजकुमार जी का एक एक वादा जो ये आपसे कर रहे हैं, उसको भगवान मान जी से हम लोग पूरा करवाने का काम। और ये किसी के नहीं है, यहां हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं। आप भी सुन लो ध्यान से। मैं गया था गुजरात में प्रचार करने, मालूम है कहां गया था? भावनगर गया था। भावनगर गया था। मुझे गुजरात के लोगों ने बताया, क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि हमने सौगंध खा ली है कि इस बार हम लोग झाड़ू को वोट देंगे, हम लोग झाड़ू को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। मैंने कहा क्यों? आप तो मोदी जी को वोट देते थे, बीजेपी को वोट देते थे। कहने लगे हमारे साथ लड़ते कोई बुरी बात नहीं, हमसे लड़ाई लड़ा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का इनका मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पर सवाल उठाता है। आज भी उसको टिकट दिया है बीजेपी वालों ने। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो लड़ाई हमसे लड़ो। अगर हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो घर में घुसकर तुमको हराने का काम करेंगे। सबका पार्टी, सब पार्टियों को चुराना, शरद पवार का ये ले गए, इसके साथ कांग्रेस का यहाँ चोरी कर ली। तो देखिए बिना तथ्यों के मतलब कुछ भी बोलना कि आप, चलिए फैक्ट पे बात कीजिए कि आपने क्या दिया पंजाब को। अब बीते दिन फैक्ट पे बात प्रधानमंत्री ने किया, कहा कि साहिबजादों के नाम पर हमने यहाँ तिथि रखी है और करतारपुर साहब का नाम जो कांग्रेस की वजह से खराब हुआ उसका हम सम्मान लौटाना चाहते हैं। इसके साथ सीएम योगी ने कहा कि पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया है, हम होते तो एक दिन में माफियाओं को उल्टा लटका देते, जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे ही पंजाब में माफिया साफ कर देंगे। अगर हमारी सरकार बन जाती है भाजपा की तो माफियाओं का सफाया हम कर देंगे उत्तर प्रदेश से। और इसी तरीके से सीएम योगी ने खूब निशाना साधा कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, पैसा उड़ाने का काम कर रहे हैं पंजाब का देखिए कर्ज बढ़ता जा रहा है दर्शकों, और यही वजह है कि पंजाब के लोग भी अब केजरीवाल की सरकार को हटाना चाह रहे हैं। अब भिड़ंत इनके अंदर है, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा में गजब का भिड़ंत है।
प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाए जाने की तैयारी है। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री अमित शाह अगली बार बनते भी हैं तो इनको क्या दिक्कत है उससे, पार्टी की अपनी अपनी नीति है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल गुमराह करने के लिए लोगों के बीच कुछ भी बोल रहे हैं। और देखिए, बात छोटी सी, बिल्कुल फोटोशॉप पे आ गए हैं। तो कैसी ये निजता है आम आदमी पार्टी की, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सुन सकते हैं संजय सिंह किस तरीके से पंजाब में भाजपा के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को डुबा देंगे, जबकि शराब घोटाला करके खुद इनके आधे से ज्यादा दर्जन के नेता जेल के अंदर हैं। कमेंट कीजिए।